नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर जो है आज का, उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं। क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते समय सबसे बड़ा इशू जो आता है हमें वो है वोकैबलरी का। वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते बिकॉज कई बार भारी भरकम वर्ड्स होते हैं, या कई बार वो वर्ड्स हमें उस आर्टिकल के सिनेरियो में, कॉन्टेक्स्ट में समझ में नहीं आते। तो ये सीरीज मैंने शुरू की है डेली वोकैब की, जिसमें हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होंगे उस दिन के पेपर में वो हम डिस्कस किया करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये सेशन। और किसी भी वर्ड में अगर आपको और डाउट हो पेपर पढ़ने के बाद, आपको लगा हो कि सर ये वर्ड भी मुझे समझ में नहीं आया, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, या फिर मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा उसका जो भी मीनिंग है। ठीक है, तो ये आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी, और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी आपको मेंशन करके दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। सो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेशन में कहीं से भी मेरा मकसद आर्टिकल समझाना नहीं होगा, क्योंकि पूरा आर्टिकल अगर मैं आपको समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। हमारा मकसद सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग बताना है। कांग्रेस एमएलएस sequestered at a resort near Jaisalmer for the last 2 weeks during the political turmoil in Rajasthan returned to Jaipur on Wednesday। तो बेसिकली राजस्थान का जो सिनेरियो है, देखो हिंदू में आर्टिकल पढ़ते समय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि कोई भी आर्टिकल तभी समझ में आता है जब आपको वो कॉन्टेक्स्ट पता हो। अब आपको राजस्थान में सचिन पायलट का, अशोक गहलोत का जो इशू चल रहा है, अगर वो नहीं पता होगा तो आपको ये आर्टिकल थोड़ा कम समझ में आएगा। सिक्वेस्टेड का मतलब होता है आइसोलेटेड। ठीक है, तो कांग्रेस एमएलए जो हैं बेसिकली जैसलमेर के पास किसी रिजॉर्ट में उन्हें आइसोलेट करके रखा गया था, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर था कि भाई अगर ये एमएलए बाहर रहे, खुले में रहे, तो ये बीजेपी के संपर्क में आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए दे वर सिक्वेस्टेड। सिक्वेस्टेड यहाँ पे मतलब होता है आइसोलेटेड एंड हिडन अवे, किसी दूसरी जगह में, किसी बाहरी जगह में, किसी रिजॉर्ट में बेसिकली 2-4 कमरे में कांग्रेस एमएलए जो हैं छुप के बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे सिक्वेस्टेड का मीनिंग होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल इन राजस्थान। टर्मोइल मतलब ऐसी सिचुएशन, बेसिकली टर्मोइल ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है टर्मोइल वर्ड से जहां बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन चल रही हो। अब राजस्थान में इतने समय से कंफ्यूजन चल रही थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या होगा, क्या सचिन पायलट बीजेपी में चले जाएंगे, क्या राजस्थान की सरकार गिर जाएगी, क्या बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो कुछ भी चीजें क्लियर नहीं थी। एवरीथिंग वॉज इन टर्मोइल, दैट मीन्स एवरीथिंग वॉज देयर इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस। अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं। सो वो कहा जाता है टर्मोइल। ठीक है, सो ये 2 वर्ड्स आपको समझ में आ गए। कोई भी आपको डाउट्स हो मुझे बताइएगा। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज पिक्ड कमला हैरिस, सीनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया ऑफ इंडियन डिसेंट, एज हिज वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट। तो ये आपको पता ही होगा, आप ट्विटर में और सोशल मीडिया में अलग अलग जगह कमला हैरिस का नाम सुन रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्रिजम्पटिव यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी। सो प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पटिव मतलब कि प्रिजम्पटिव वर्ड बना है अजम्पशन वर्ड से कहीं ना कहीं। ठीक है, अजम्पशन, प्रिजम्पशन बना नहीं है उस वर्ड से, लेकिन कहीं ना कहीं हम अजम्पशन और प्रिजम्पशन को एक साथ जोड़ के देखते हैं। तो प्रिजम्पटिव मतलब होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता था ना कि हाँ यार यही बनने वाले हैं, तो कई बार मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए प्रिजम्पटिव वर्ड का यूज किया जाता था कि प्रिजम्पटिव बीजेपी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। मतलब कि जब तक कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक हमने मान लिया है कि भाई नरेंद्र मोदी ही है। सो उसी तरीके का आप यहां पे देख लो कि प्रिजम्पटिव यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी। तो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है अमेरिका में डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन होता है। सो डेमोक्रेटिक नॉमिनी सब जो बिडेन, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें मान रहे हैं। एटलीस्ट जब तक कुछ और डिसाइड नहीं होता, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं आती, तब तक तो यही माना जा रहा है कि जो बिडेन जो है वो डेमोक्रेटिक नॉमिनी है, डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बिडेन होंगे। ठीक है, सो ये होता है प्रिजम्पटिव का मीनिंग।
देन उसके बाद आते हैं अगले वर्ड्स में जो है हमारा अबेंडेंड. सो इन द नेम ऑफ रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर क्रोनी कैपिटलिस्ट, systematically disenfranchised the marginalized and vulnerable populations and abandoned its responsibility. कई बार बोलते हैं ना कि a mother abandoned her child. ठीक है, तो माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया और उसको छोड़ के कहीं चली गई. सो abandoned का मतलब होता है आपने अपनी जो भी चीज़, जब भी हम किसी की भी सामने abandoned लगाते हैं, इसका मतलब आपने उसे लेफ्ट कर दिया है भाई, छोड़ दिया है, उसके हाल में छोड़ दिया है. ठीक है, सो एग्जांपल अगर मैं देखूं, अबेंडेंड कार मतलब एक ऐसी कार आप सड़कों में कई बार देखते होगे, है ना, कोई पुरानी सी कार जो कि एक तरीके का कहीं ना कहीं कबाड़ा बन चुकी है, वो पड़ी रहती है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अबेंडेंड कार है, कोई इसकी देखभाल नहीं करता, छोड़ दिया है इसको, डेजर्टेड, लेफ्ट. तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि रिफॉर्म्स के नाम पे सरकार ने कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी, जो भी उसकी डोमेस्टिक कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अबेंडन कर दिया है. सरकार अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रही है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुटा रही है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अबेंडेंड. अगला वर्ड है दोस्तों एक्स्ट्रा म्यूरल. बोथ कंपनी ओनर्स हैव इन्वेस्टेड हेविली विदाउट एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च. एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब होता है बाहरी, बिना किसी बाहरी रिसर्च सपोर्ट के कंपनी ओनर्स ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है. तो ये आज का एडिटोरियल है कोविड-19 के वैक्सीन के ऊपर, वो आप जरूर पढ़िएगा. तो इसमें दो कंपनीज की बात की जा रही है और इसमें यही बोला गया कि दोनों कंपनी ओनर्स ने बिना किसी एक्स्ट्रा मूरल सपोर्ट के अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है. दैट मीन्स बिना किसी बाहरी सपोर्ट के. आपने मुराल पेंटिंग सुना होगा ना, मुराल पेंटिंग्स. सो मुराल जो कि दीवारों में पेंटिंग की जाती है, एक मिनिएचर पेंटिंग होती है और एक मुराल पेंटिंग होती है ना. आपको पता है मुराल का मतलब क्या होता है? अ लार्ज पिक्चर जो कि दीवार पे बनाया गया हो, तो उसके आगे एक्स्ट्रा लगा है. सो एक्स्ट्रा मूरल मतलब कि चार दीवारी के बाहर, यानी कि बाहरी. ठीक है, यहां से ये वर्ड आते हैं. जब भी हम हिंदू में या किसी भी न्यूज़पेपर में वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें इस तरीके से चीजों को जोड़ना होगा. सो एक्स्ट्रा मूरल मतलब होता है बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, आउटसाइड द वॉल्स और बाउंड्रीज ऑफ अ टाउन एक्स्ट्रा मूरल का यूज किया जाता है. साथ ही साथ अगर हम स्टडी के कोर्स में करते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा मूरल एजुकेशन हम बोलते हैं. तो एक्स्ट्रा मूरल एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन अरेंज्ड फॉर पीपल हु आर नॉट फुल टाइम मेंबर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी. ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी के जो फुल टाइम मेंबर्स नहीं है, उन लोगों के लिए अगर आपने कुछ फैसिलिटी अरेंज की है तो उसे एक्स्ट्रा मूरल कहा जाता है. ठीक है, देन उसके बाद टुडे ऑल्दो देयर इज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन आउटराइट वॉर विद चाइना इन द वेक ऑफ इट्स इनकर्शंस अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. इनकर्शन मतलब होता है अटैक, इन्वेजन. जो हम कह रहे हैं ना कि चाइना ने हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना ने उसे तोड़ा और चाइना हमारी सीमा में घुस गया. सो इनकर्शन मतलब होता है अटैक करना, इन्वेजन करना, घुस जाना किसी दूसरे की सीमा में, जो चाइना ने किया है. ओके, सो एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, इनकर्जन्स इनटू एनिमी टेरिटरी. तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि भले ही अभी कोई भी चाइना के साथ आउटराइट वॉर का संभावना भले ही ना दिख रहा हो, उसके बावजूद इंडिया जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है रिगार्डिंग इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. सो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेके भारत अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट में. इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब होता है एक टर्निंग पॉइंट, और ये आप सब मानते हो कि अभी इंडिया चाइना के बीच में जो इशू चल रहा है कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. इस इशू के बाद कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस जो हैं हो सकता है वो बदल जाएं. हो सकता है इंडिया अपनी ऑटोनॉमी को लेके कुछ और फैसले करे, कुछ बड़े फैसले करे, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो इसीलिए इस चीज़ को इन्फ्लेक्शन पॉइंट के तरीके से दर्शाया गया है कि भाई ये जो चीज़ हुई है अभी चाइना और इंडिया के बीच में, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, इससे कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा. तो इकोनॉमी के लिए कई बार यूज़ किया जाता है कि इकोनॉमी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है और अब कुछ ना कुछ बदलने वाला है. ओके, जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम ग्राफ में इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखते थे. ठीक है, बदलाव होता है वहां से. सो दैट इज द इन्फ्लेक्शन. अगला वर्ड है एडवेंट. सो द पॉवर्टी ऑफ इंडिया एवर सिंस द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. एडवेंट मतलब होता है अराइवल, किसी का आना. एडवेंट ऑफ टेलीविजन यानी कि टीवी के आना, टीवी का आना. ठीक है, सो द पॉवर्टी ऑफ इंडिया एवर सिंस द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इज वन ऑफ द ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एडमिटेड फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो यही बोला जा रहा है कि भाई जब से ब्रिटिशर्स इंडिया आए हैं तब से अगर देखा जाए तो पॉवर्टी जो है वो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक फैक्ट रहा है.
आज से नहीं है कोई पॉवर्टी, अंग्रेजों के आने के समय से है। सो यहाँ पे एडवेंट वर्ड यूज किया गया है। With prohibitory orders in place and residents staying indoors on Wednesday morning, the heavy deployment of police personnel and the charred remains of several vehicles. Charred मतलब होता है, जो बैंगलोर की यहाँ पे बात की गई है, बेसिकली जिस तरीके की वहाँ पे हिंसा हुई, आगजनी हुई, गाड़ियों को जलाया गया। तो चार्ड मतलब कि जब आपने देखा होगा ना, जैसे मोटरसाइकिल्स, कार, आप जब इनको जला देते हैं तो उनका जो रिमेन्स बचता है, काला धुआं वगैरह और गाड़ियां बर्बाद हुई, तो उसको कहा जाता है चार्ड रिमेन्स। ओके, बर्न्ड एंड ब्लैकेंड। ओके, सो दैट इज द वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बैंगलोर की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ऑलरेडी वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, लोग इंडोर्स में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अच्छा खासा पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगा हुआ है और जगह जगह पे गाड़ियाँ जली हुई दिख रही हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रिवील करता है स्टोरी ऑफ वायलेंस जो कि डीजे हल्ली और केजी हल्ली में बैंगलोर में हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ड। देन उसके बाद दोस्तों प्रणब मुखर्जी के बारे में, जैसे कि उनके खुद के बेटे ने ट्वीट किया कि भाई माय फादर इज हेमोडायनेमिकली स्टेबल। ओके, सो हेमोडायनेमिकली स्टेबल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी? हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज द मेडिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेबल ब्लड फ्लो। ठीक है, एक स्टेबल ब्लड फ्लो को डिफाइन किया जाता है हेमोडायनेमिकली के नाम से। मतलब अगर ये बोला जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, इसका मतलब कि उनका ब्लड फ्लो स्टेबल है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, इसका मतलब उसका जो हार्ट है वो ब्लड अच्छे से पंप कर रहा है और उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, इसका मतलब कि उसके ब्लड प्रेशर में इनस्टेबिलिटी है, जिस वजह से उसका ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है और इस वजह से उसे मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है ब्लड प्रेशर के लिए, ताकि उसको एडिक्वेट ब्लड प्रेशर मिले उसकी बॉडी को। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो हेमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी जब भी होती है तब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सांस अच्छे से नहीं आती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल हार्ट रेट वगैरह वगैरह। तो हेमोडायनेमिकली मतलब कि रिलेटेड टू मैकेनिक्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 10 वर्ड्स। कैसे लगे आपको, कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी, और आप सभी के लिए इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में आप मुझसे जुड़िए और अपनी समस्याएं जो भी हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके।